तो ये जो 1000 प्लस वर्ड मीनिंग है, इसमें हम वही वर्ड मीनिंग लिए हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस सेशन की, और आप उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश के लिए कि सभी वर्ड मीनिंग का आप कोई ना कोई इंग्लिश से सेंटेंस देखेंगे आप। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल एवी ड्रीम एकेडमी पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? तो वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्ड मीनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश ना बोल पाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एग्जाम्पल, आपको बेसिक नहीं पता हो तो भी आप नहीं बोल पाते हैं। हो सकता है कि आपको इंग्लिश एटमॉस्फेयर नहीं मिलता है तो भी आप नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि आपको इंग्लिश में कोई बात करने वाला नहीं मिलता है तो भी नहीं बोल पाते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे मेन रीजंस होता है कि जो हम बोलना चाहते हैं उसका वर्ड मीनिंग हमको पता है या फिर नहीं पता है। ये जो हम 2 दिन का सीरीज चलाने वाले हैं, इस सीरीज में इंग्लिश वर्ड मीनिंग से रिलेटेड, स्पेशली जो मेन वर्ब होते हैं उससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको अभी कोई प्रॉब्लम हो भी रहा है तो इस 2 सेशंस को देखने के बाद आपके सारे वर्ड मीनिंग के प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएंगे। दोस्तों, इस 2 सेशन में आप सीखोगे 1000+ मेन वर्ब और उसके यूज। मेन वर्ब का मतलब होता है कि वो सारे के सारे काम जो हम लोग करते हैं और इंग्लिश में हम उसे बताना चाहते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूं, पढ़ाना क्या है? यहाँ पे काम है। आप इंग्लिश सीखते हो, सीखना यहाँ पे क्या है? काम है। मैं मार्केट जाता हूं, जाना यहाँ पे क्या है? काम है। तो इस टाइप के जो भी बेसिक वर्ड मीनिंग होता है वो हम आपको करवाने वाले हैं। वर्ड मीनिंग याद करने का मतलब ये नहीं, या वर्ड मीनिंग सीखने का मतलब ये नहीं होता है कि हम मोटी वाली डिक्शनरी लेंगे, उसको पलटाते जाएंगे और वर्ड मीनिंग याद करते जाएंगे। दोस्तों, ये जो स्पोकन इंग्लिश है ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में आप वही सेंटेंसेस, वही चीज यूज करते हैं जिससे आप कनेक्टेड रहते हैं। कनेक्टेड, जैसे आप अगर स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट से रिलेटेड वर्ड यूज करेंगे। जो जो आप काम करते हो, आप होमवर्क करते हो, आप स्कूल जाते हो, आप प्रोजेक्ट बनाते हो, आप क्वेश्चन आंसर याद करते हो, तो ये आपके वर्ड मीनिंग होनी चाहिए ना। तो ये जो 1000+ वर्ड मीनिंग है, इसमें हम वही वर्ड मीनिंग लिए हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि इस सेशन में हम सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं सीखने वाले हैं। वर्ड मीनिंग के साथ साथ, दैट मीन्स मेन वर्ब के साथ साथ आप सीखेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन, कि वो जो वर्ड है उस वर्ड को आप कैसे बोलेंगे। जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट की स्पेलिंग एस से शुरू होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट होता है, एच यहाँ पे साइलेंट है। तो वो भी आप सीखेंगे। साथ में आप सीखेंगे उस इंग्लिश वर्ड मीनिंग का हिंदी मीनिंग, और आप उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश के लिए कि सभी वर्ड मीनिंग का आप कोई ना कोई इंग्लिश से सेंटेंस देखेंगे, आप इंग्लिश से सेंटेंस सुनेंगे। तो होगा क्या? आप वर्ड मीनिंग भी लर्न करोगे, वर्ड मीनिंग के साथ साथ आपको हिंदी के प्रोनाउंसिएशन भी पता चलेगा, फिर साथ में हिंदी के वर्ड मीनिंग भी पता चलेगा, और इसी के साथ आप सीख पाओगे कि उस सेंटेंस का आप कहां पे यूज करोगे। डन? तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जो पहला वर्ड मीनिंग है जिसे हम लोग यूज करने वाले हैं वो है यहां पे बी। क्या है यहां पे? बी। अब आप बोलेंगे सर बी का यूज कहां पे होता है? ये जो बी है, बी का मतलब होता है होना। इसे बी का मतलब क्या होता है? होना। एग्जाम्पल, मुझे डॉक्टर होना चाहिए तो मैं क्या बोलूंगा? आई शुड बी अ डॉक्टर। तो बी का किस सेंस में होगा? होने के सेंस में आप इसका यूज करोगे। नेक्स्ट होता है हैव। हैव का मतलब होता है पास होने के सेंस में। एग्जाम्पल, मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्या बोलूंगा? आई हैव मनी। आपके पास नॉलेज है तो आप क्या बोलोगे? यू हैव नॉलेज। नेक्स्ट होता है डू। डू का मतलब होता है करना। जैसे काम करना तो क्या हो जाएगा? डू वर्क। फिर हो जाएगा होमवर्क करना तो क्या हो जाएगा? डू होमवर्क। एग्जाम्पल, मैं होमवर्क करता हूं तो क्या हो जाएगा? आई डू होमवर्क। नेक्स्ट है यहां पे से। से का मतलब होता है कहना। क्या होता है? कहना। एग्जाम्पल, मैं आपसे कुछ कहता हूं, आई से समथिंग टू यू। क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूं? कैन आई से समथिंग टू यू? तो ये यूज हो गया से का। गो का आपको पता ही होगा, सबसे जनरल वर्ड मीनिंग है। गो का मतलब होता है क्या? जाना। एग्जाम्पल, मैं मार्केट जा सकता हूं, आई कैन गो टू मार्केट। आप कॉलेज जा सकते हो, यू कैन गो टू कॉलेज। नेक्स्ट है गेट। गेट का मतलब होता है पाने के सेंस में। पाना कैसे?
जैसे मैंने बोला कि मैं अच्छे नंबर पाता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई गेट गुड मार्क्स। अब यहां पे हमने सेंटेंस बोला कि आप अच्छे नंबर पा सकते हो, तो क्या होगा, यू कैन गेट गुड मार्क्स, आप अच्छे नंबर पा सकते हो। नेक्स्ट है मेक। मेक का मतलब होता है बनाना, जैसे खाना बनाना, मेक फूड, प्रोजेक्ट बनाना, मेक प्रोजेक्ट, चाय बनाना, तो क्या हो जाएगा, मेक टी। तो मेक का यूज करेंगे किसके सेंस में, बनाने के सेंस में। नेक्स्ट होता है नो। नो का मतलब होता है जानना या फिर पता होना। एग्जाम्पल, जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि मैं जान सकता हूं, आई कैन नो, मैं तुम्हारे बारे में जान सकता हूं, आई कैन नो अबाउट यू। तो नो का मतलब क्या होगा, जानना। नेक्स्ट है आपका थिंक। थिंक का मतलब होता है सोचना। कैसे, जैसे मैं आपके बारे में सोच सकता हूं, आई कैन थिंक अबाउट यू। नेक्स्ट होता है टेक। टेक का मतलब होता है लेने के सेंस में। एग्जाम्पल, क्या आप चाय लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक टी। क्या आप कॉफी लेना चाहेंगे, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी। तो टेक का किस सेंस में यूज करोगे, लेने के सेंस में। नेक्स्ट होता है सी। सी का मतलब होता है देखना। एग्जाम्पल, मैं उसे देख सकता हूं, आई कैन सी हिम और आई कैन सी हर। नेक्स्ट होता है कम। कम का मतलब होता है आना। एग्जाम्पल, तुम्हें समय पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। तुम्हें समय पर आना चाहिए, यू शुड कम ऑन टाइम। उसे समय पर आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ही शुड कम ऑन टाइम। नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है वो है वांट। वांट का मतलब होता है चाहना। एग्जाम्पल, जैसे चाहने के सेंस में, कैसे, हमने सेंटेंस बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, तो मैं क्या यूज करूंगा, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर। मैं वर्ड मीनिंग लर्न करना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू लर्न वर्ड मीनिंग। नेक्स्ट होता है यूज। यूज का मतलब होता है उपयोग करना। क्या होता है, उपयोग करना, या फिर इसी को आप बोलते हो इस्तेमाल करना। कैसे, जैसे मैंने सेंटेंस बोला, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं, कैन आई यूज दिस। कैन आई यूज दिस, क्या मैं इसे यूज कर सकता हूं। फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना। खोजने के सेंस में आप फाइंड के यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू फाइंड माई फोन, क्या आप मेरा फोन फाइंड कर सकते हो, क्या आप मेरा फोन ढूंढ सकते हो। नेक्स्ट होता है गिव। गिव का मतलब होता है देना। जैसे टेक का मतलब होता है लेना, ऐसे गिव का मतलब क्या होता है, देना। एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी योर फोन, क्या आप अपना फोन दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टेल। टेल का मतलब होता है बताना। टेल का मतलब क्या होता है, बताना। जैसे मैंने आपसे सेंटेंस बोला कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। मैं आपसे कुछ बताना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग। द नेक्स्ट वन इज वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना। अच्छा, वर्क का मतलब नाउन के सेंस में काम भी होता है, और वर्क का मतलब मेन वर्ब के सेंस में काम करना होता है। और आज जो हम लोग सीरीज पढ़ रहे हैं वो ये कौन सा सीरीज है, ये वो वाला सीरीज है, काम करने वाला। कौन सा सीरीज है, काम करने वाला, मतलब मेन वर्ब। तो वर्क का मतलब होता है काम करना। एग्जाम्पल, मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, या मैं काम करता हूं, आई वर्क। कॉल का मतलब होता है बुलाना, या फिर कॉल करना भी होता है, कॉल करना। तो कॉल का मतलब दोनों होता है, या तो होता है बुलाना, या तो फिर होता है कॉल करना। एग्जाम्पल, मैं तुम्हें कॉल किया, तो क्या हो जाएगा, आई कॉल्ड यू। मैंने आपको कॉल किया, आई कॉल्ड यू। नेक्स्ट होता है ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। एग्जाम्पल, हमने सेंटेंस बोला इंग्लिश बोलने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। समझने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट होता है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। कैसे, जैसे क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं, कैन आई आस्क यू समथिंग। नीड का मतलब होता है जरूरत होना। क्या होता है, जरूरत होना। जैसे मुझे पैसे की जरूरत है, तो आप क्या यूज करोगे, आई नीड मनी, मुझे पैसे की जरूरत है। नेक्स्ट वन इज फील। फील का मतलब होता है महसूस करना। क्या होता है, महसूस करना। जैसे बोलते हैं ना, तुम इसे फील नहीं कर सकते हो, यू कांट फील इट। बोलते हैं ना, तुम इसे समझ नहीं सकते हो, यू कांट अंडरस्टैंड इट। नेक्स्ट होता है बिकम। बिकम का मतलब होता है बन जाना।
जैसे आप देखे होंगे कि जैसे आपके रिलेटिव्स कोई आते हैं तो बोलते हैं क्या बनना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम। तो ये जो बिकम होता है ना, इसका मतलब होता है बनना। तो आप बोलते हो आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं। द नेक्स्ट वन इज लीव। क्या होता है, लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। कैसे, जैसे आई कैन लिव इट, मैं इसे छोड़ सकता हूं। डन। तो कुछ इसी टाइप से हम लोग वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और साथ में इसका यूज करने वाले हैं। तो अगर ये लेसन, ये सेशंस अगर थोड़े ज्यादा टाइम तक भी चले तो आपको पूरा देखना है। आपको समझना है कि कौन से वर्ड मीनिंग का यूज आप कैसे कर सकते हो, किस वर्ड मीनिंग का मतलब प्रोनाउंसिएशन, वर्ड मीनिंग का मीनिंग क्या होगा और उसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, साथ में ये लिखा भी हुआ है और हम आपको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो 25 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलते हैं अब हाफ सेंचुरी की तरफ। दोस्तों, जो नेक्स्ट वर्ड मीनिंग हम लोग सीखने वाले हैं वो है आपका ब्रिंग। क्या है, ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। क्या होता है, लाना। एग्जाम्पल, क्या तुम उसे ला सकते हो, कैन यू ब्रिंग इट। हाँ मैं उसे ला सकता हूं, यस आई कैन ब्रिंग इट। नेक्स्ट वन होता है हैपन। हैपन का मतलब होता है होना। जैसे पूछते हैं ना क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। राइट आपको पता ही है, इसका मतलब होता है लिखना। एग्जाम्पल, मुझे अब लिखना चाहिए, नाउ आई शुड राइट। नेक्स्ट होता है प्रोवाइड। प्रोवाइड, प्रोवाइड, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा ना कि आपके स्कूल से आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है, आपको प्रदान की जाती है। जैसे नोटबुक हो गया, या फिर गवर्नमेंट स्कूल में बुक भी प्रोवाइड करवाया जाता है और भी फैसिलिटीज को प्रोवाइड किया जाता है। तो उस सेंस में आप किसका यूज करते हो, प्रोवाइड का यूज करते हो। नेक्स्ट होता है सिट। सिट का मतलब होता है बैठना। एग्जाम्पल, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं, मे आई सिट हियर। नेक्स्ट वन है स्टैंड। स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। जैसे हमने आपसे बोला कि प्लीज स्टैंड अप, आप खड़े हो जाओ। नेक्स्ट वन होता है लूज। लूज का मतलब होता है खोना। एग्जाम्पल, जैसे लूज, लूज का मतलब होता है खोने के सेंस में, जब आप कोई चीज खो देते हो। एग्जाम्पल, तुम्हें कुछ नहीं खोना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड लूज नथिंग। नेक्स्ट होता है पे। पे का मतलब होता है भुगतान करना। जैसे आप कोई चीज लेते हैं कहीं पे, तो उसके बदले में आप पेमेंट करते हैं, तो वो जो पेमेंट करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, पे। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई पे यू ऑनलाइन, क्या मैं आपको ऑनलाइन पे कर सकता हूं। नेक्स्ट है आपका मीट। मीट का मतलब होता है मिलना। मीट का मतलब क्या होगा, मिलना। एग्जाम्पल, जैसे हमने सेंटेंस बोला कि वो वहां मिलने के लिए जाता है, तो क्या हो जाएगा, ही गोज देयर टू मीट, वह वहां मिलने के लिए जाता है। नेक्स्ट वन होता है इंक्लूड। क्या होता है, इंक्लूड। और इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना। एग्जाम्पल, जैसे आपके स्कूल में गेम चल रहा है, फिर आप लास्ट में जाते हो, आप क्या बोलते हो, कैन यू इंक्लूड मी इन दिस गेम, क्या आप मुझे इस गेम में शामिल कर सकते हैं। तो ये होता है इंक्लूड का मीनिंग। नेक्स्ट है आपका कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, बगल से कोई आया, फिर क्या बोलता है, कंटिन्यू इट, मतलब जारी रखो, आप अपना काम जारी रखो, कंटिन्यू योर वर्क। नेक्स्ट है आपका सेट। सेट का मतलब होता है तय करना। जैसे बोलते हैं ना, तुम अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेट कर लो, सेट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, तुम अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेट कर लो, मतलब तुम अपने अकॉर्डिंग सब कुछ तय कर लो। नेक्स्ट है आपका लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना। क्या होता है, सीखना। एग्जाम्पल, मैं इंग्लिश सीखता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूं। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट होता है आपका, द नेक्स्ट वन इज चेंज। चेंज वर्ड आपने सुना होगा ना, बहुत जगह सुना होगा। चेंज का मतलब होता है बदल देना, है ना। तो चेंज मतलब होता है बदलना। एग्जाम्पल, जैसे हमने आपसे सेंटेंस बोला कि कैन यू चेंज इट, क्या आप इसे बदल सकते हो, कैन यू चेंज इट। एग्जाम्पल, जैसे कोई गाना वगैरह सुन रहे हैं, फिर आपका मन हुआ कि नहीं ये वाला गाना तो अच्छा नहीं है, तो क्या करते हैं, इसको बदलते हैं। बदलते हैं मतलब चेंज करते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कैन यू चेंज इट, क्या आप इसे बदल सकते हो। लेट्स चेंज द म्यूजिक, चलो म्यूजिक को बदलते हैं। तो इस सेंस में आप किसका यूज करोगे, चेंज का। एक होता है लीड। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, नेतृत्व करना।
मतलब लीड का सेंस उस सेंस में होता है जब आपको कोई लीड करता रहता है। जैसे आप बोलते हैं ना, दिस कंपनी लीड बाय, और दिस कंपनी इज लेड बाय। तो जब आप किसी चीज को यूज करते हैं लीड के सेंस में तो लीड हो जाएगा। अंडरस्टैंड होता है किसी भी चीज को समझना। जैसे हम लोग बोलते हैं कैन यू अंडरस्टैंड इट, क्या तुम इसे समझ सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो। डू यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट होता है आपका वॉच। वॉच का मतलब होता है देखना। जैसे मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी। मैं कार्टून देखता हूं, आई वॉच कार्टून। नेक्स्ट होता है आपका फॉलो। फॉलो का मतलब होता है पालन करना। क्या होता है, पालन करना। जैसे आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। आपको यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। स्टॉप का मतलब क्या होता है, रुकना। जैसे बोलते हैं ना, स्टॉप देयर, वहीं पे रुको, है ना, या फिर वहां रुक जाओ। नेक्स्ट वन इज क्रिएट। क्या होता है, क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है बनना। जैसे हम लोग बोलते हैं कैन यू क्रिएट दिस, क्या तुम इसे क्रिएट कर सकते हो, क्या तुम इसे बना सकते हो। क्रिएट कोई नए चीज के सेंस में बोलते हैं, क्रिएशन, क्रिएट करना। स्पीक का मतलब होता है बोलना। एग्जाम्पल, मैं भी इंग्लिश बोलता हूं, आई ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। आप भी इंग्लिश बोलते हो, यू ऑल्सो स्पीक इंग्लिश। तो स्पीक का मतलब क्या हो जाएगा, बोलने के सेंस में। नेक्स्ट होता है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़ना। और ये रीड कौन सा वाला है, जैसे आप बुक रीड करते हो, लाइन बाय लाइन रीड करते हो, उस सेंस में आप किसका यूज करते हैं, रीड का। और जो आप अध्ययन करते हैं उसके सेंस में स्टडी का यूज करते हैं। यहां पे हम लोग बुक रीड वाला करते हैं। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग बुक, मैं बुक रीड कर रहा हूं, मैं बुक पढ़ रहा हूं। द नेक्स्ट वन इज अलाउ। अलाउ का मतलब होता है अनुमति देना। क्या होता है, अनुमति देना, अलाउ। जैसे हमने सेंटेंस बोला, ही अलाउज मी टू कम इनसाइड, उसने मुझे अंदर आने की अनुमति दी। ऐड का मतलब होता है, ऐड का मतलब होता है जोड़ना। जैसे हमने बोला कि कैन यू ऐड टू एंड टू, क्या आप दो और दो को जोड़ सकते हो। द नेक्स्ट वन इज स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। स्पेंड का मतलब क्या होता है, खर्च करना। एग्जाम्पल, हमने आपसे सेंटेंस बोला कि आप कितने पैसे खर्च करते हो, तो क्या हो सकता है, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड, आप कितने पैसे खर्च करते हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लोग हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लिए हैं। 50 वर्ड मीनिंग हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही कर करके आज इस सेशन में हम लोगों को 500 वर्ड मीनिंग कंप्लीट करना है, ताकि 1000 वर्ड मीनिंग हम लोग 2 सेशन में कर सकते हैं। आज हमारा पहला सेशन है, नेक्स्ट डे हमारा दूसरा सेशन हो जाएगा। लेकिन हम गारंटी के साथ कह सकते हैं आपको कि स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी वर्ड मीनिंग है वो आपके पूरे सॉल्व आउट हो जाएंगे। आज से इस सेशन के बाद आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट। 51 नंबर वाला है ग्रो। 51 कौन सा है, ग्रो। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। ग्रो का मतलब क्या होता है, बढ़ना। जैसे मैं सेंटेंस बोलता हूं कि पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है, तो क्या हो जाएगा, ट्री या फिर ट्रीज ग्रो स्लोली, पेड़ धीरे धीरे बढ़ता है। ओपन का मतलब होता है खोलना। जैसे ओपन का मतलब होता है खोलना। हमने सेंटेंस बोला, क्या तुम इसे खोल सकते हो, कैन यू ओपन इट। नेक्स्ट है आपका वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है, चलना। वॉक का मतलब चलना। एग्जाम्पल, तुम्हें सुबह में चलना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट वन इज विन। विन का मतलब क्या होता है, जीतना। विन का मतलब क्या होता है, जीतना। हमने आपसे सेंटेंस बोला जीतने की, या फिर हमेशा जीतने की कोशिश करो, तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज ट्राई टू विन, हमेशा जीतने की कोशिश करो। द नेक्स्ट वन इज ऑफर। क्या होता है, ऑफर। ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव देना। जैसे आपने सुना होगा ना कि मैं तुम्हें इस बात के लिए इस चीज का ऑफर देता हूं, तो यही होता है ऑफर, मतलब प्रस्ताव देना। डन। नेक्स्ट वन इज रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना। एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कोई कोई कहानी बताता है, फिर कहानी बताने के बाद बोलता है कि क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है, डिड यू रिमेंबर एनीथिंग, क्या तुम्हें कुछ याद है। लव आपको पता ही होता है, प्यार करना या फिर प्रेम करना, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना, विचार करना। एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी को कोई सजेशन दिया, है ना,
और सजेशन के बाद आप उसको बोल सकते हैं कि आप इस पे विचार कर सकते हो, यू कैन कंसीडर इट। नेक्स्ट होता है एपियर। एपियर का मतलब होता है दिखाई देना। एपियर का मतलब क्या होता है? दिखाई देना। जैसे सन दिखाई देना, तो क्या हो जाएगा? एपियर सन। बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना। बाय का मतलब क्या होता है? खरीदना। एग्जाम्पल, जैसे मैं फोन खरीदने के लिए जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग टू बाय फोन। मैं फोन खरीदने के लिए जा रहा हूं। नेक्स्ट होता है वेट। वेट का मतलब होता है इंतजार करना। वेट का मतलब क्या होगा? इंतजार करना। कैसे? एग्जाम्पल, वेट फॉर मी, मतलब मेरा इंतजार करो, वेट फॉर मी। द नेक्स्ट वन इज सर्व। SERVE, सर्व। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। सर्व का मतलब क्या होता है? सेवा करना। एग्जाम्पल, जैसे आप अपने मम्मी पापा की सेवा करते हैं। आप अपनी मम्मी पापा की सेवा करते हैं, यू सर्व योर पेरेंट्स। इसी तरह हमारे देश में जितने भी कौन है? सोल्जर्स हैं, वो हम लोगों की सेवा करते हैं, इस देश की सेवा करते हैं। तो वहां पे किसका यूज होता है? सर्व का। डाई का मतलब होता है मरना। डाई का मतलब क्या होता है? मरना, है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं, द नेक्स्ट वन इज सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजने के सेंस में। किसके सेंस में? भेजना। एग्जाम्पल, मैं आपको पैसे भेज सकता हूं, आई कैन सेंड यू मनी। मैं आपको पैसे भेजा करता था, आई यूज टू सेंड यू मनी। यह है आपका एक्सपेक्ट। क्या है? एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना। क्या होता है? उम्मीद करना। जैसे आपने सुना होगा, बोलता है ना, मुझसे कोई एक्सपेक्ट मत करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। तो क्या हो जाता है? डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। डोंट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। नेक्स्ट होता है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनाना। बिल्ड का मतलब क्या होता है? बनाना। BUILD, इसका मतलब होता है बनाना। एग्जाम्पल, ही इज बिल्डिंग अ होम, वह घर बना रहा है। स्टे। स्टे का मतलब होता है ठहरना। स्टे का मतलब क्या होता है? ठहरना। एग्जाम्पल, आज आपको यही ठहरना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? यू शुड स्टे हियर टुडे। आज आपको यही ठहरना चाहिए। आपके यहाँ कोई रिलेटिव्स आते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं कि आज लेट हो गया, तो आप एक काम करो, आज आप यहीं पे ठहर जाओ, स्टे हियर टुडे। द नेक्स्ट वन इज फॉल। क्या है? फॉल। फॉल का मतलब होता है गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। जैसे वो बार बार गिरता है, तो क्या हो जाएगा? ही फॉल्स अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट वन इज कट। कट का मतलब होता है काटने के सेंस में। जैसे हमने सेंटेंस बोला, डोंट कट द ट्री, डोंट कट द ट्री। नेक्स्ट वन इज रीच। REACH, रीच। और रीच का मतलब होता है पहुंचना। रीच का मतलब क्या होगा? पहुंचना। कैसे? एग्जाम्पल, मैं वहां समय पर पहुंचता हूं, आई रीच देयर ऑन टाइम। मैं वहां समय पर पहुंचता हूं। किल। किल का मतलब होता है मारना। जैसे राम किल्ड रावण, तो यहां पे क्या हो जाएगा? राम रावण को मारे। नेक्स्ट वन इज रिमेन। रिमेन का मतलब होता है बने रहना। रिमेन का मतलब क्या होगा? बने रहना। नेक्स्ट वन इज सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। अब ये सजेशन वाला वर्ड, सजेस्ट वाला वर्ड आपको हमेशा मिलेगा कहीं ना कहीं। कैसे? क्योंकि कोई ना कोई आपको किसी न किसी के बारे में या किसी न किसी चीज के बारे में सुझाव देते ही रहते हैं। तो उस सेंस में आप किसका यूज करोगे? सजेस्ट का यूज करोगे। द नेक्स्ट वन इज रेज। रेज का मतलब होता है उठना। रेज का मतलब क्या होता है? उठना। एक होता है आपका पास। पास का मतलब होता है गुजरना। जैसे हमने सेंटेंस बोला कि ही पास्ड फ्रॉम देयर, वो वहां से गुजरा। और इट पास्ड फ्रॉम देयर, वह वहां से गुजरा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट होता है आपका सेल। क्या होता है? सेल। सेल का मतलब होता है बेचना। क्या होता है? बेचना। जैसे चाय वाला चाय बेचता है, तो चाय वाले के लिए क्या यूज करोगे आप? टी सेलर। टी सेलर सेल्स टी, चाय वाला चाय बेचता है। नेक्स्ट वन है आपका रिक्वायर। रिक्वायर का मतलब होता है आवश्यकता। एग्जाम्पल, आई रिक्वायर और आई रिक्वायर्ड योर फोन, मुझे आपके फोन की आवश्यकता थी। नेक्स्ट वन इज रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्ट करना। जैसे आप
अगर जॉब में है तो आपको अपने काम के बारे में आपके बॉस को रिपोर्ट करना रहता है, मतलब आप अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं अपने काम के बारे में। या फिर ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि किसी न किसी चीज के बारे में आपको रिपोर्ट करना रहता है। नेक्स्ट वन होता है डिसाइड। डिसाइड का मतलब होता है निर्णय लेना। मैंने सेंटेंस बोला कि तुम अपने बारे में निर्णय ले सकते हो, यू कैन डिसाइड फॉर योर ओन सेल्फ, तुम खुद के बारे में निर्णय ले सकते हो। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना। पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। जैसे हमने बोला कि इसे खींचो तो क्या हो जाएगा? पुल इट। या फिर इसे बाहर खींचो तो क्या हो जाएगा? पुल इट आउटसाइड। द नेक्स्ट वन इज रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है लौटाना या फिर वापस करना। जैसे हमने सेंटेंस बोला मेरा पैसा वापस दो तो क्या हो जाएगा? रिटर्न माई मनी। रिटर्न माई मनी। नेक्स्ट वन है आपका एक्सप्लेन। क्या है? एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझना। क्या होता है? समझना। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझना। जैसे कोई टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको नहीं समझ में आया तो आप क्या बोलते हैं? सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन। क्या आप इसे फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं? नेक्स्ट होता है होप। होप का मतलब होता है आशा करना, है ना। जैसे डोंट होप, है ना, आशा मत करो या आशा मत रखो। डेवलप का मतलब होता है डेवलप, विकसित करना या फिर विकास करना, है ना। जैसे हमने सेंटेंस बोला कि लीडर्स आर डेवलपिंग समथिंग। लीडर्स कुछ डेवलप कर रहे हैं, कुछ विकास कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कैरी। कैरी का मतलब होता है ले जाना। कैरी का मतलब क्या होता है? ले जाना। जैसे हमने आपसे सेंटेंस बोला कि कैरी माई बैग, मेरा बैग ले जाओ। द नेक्स्ट वन इज ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। एग्जाम्पल चेयर तोड़ना, या हमने सेंटेंस बोला चेयर मत तोड़ो तो क्या हो जाएगा? डोंट ब्रेक दी चेयर। द नेक्स्ट वन इज रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, है ना। रिसीव का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। एग्जाम्पल जैसे आप पेटीएम वगैरह पे कोई पेमेंट करते हैं तो वहां पे जो दूसरे इंड वाले रहते हैं वो क्या करते हैं? आपके पेमेंट को रिसीव करते हैं, आपके पेमेंट को वो प्राप्त करते हैं। तो उस सेंस में किसका यूज करोगे आप? रिसीव का। एक होता है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। जैसे हमने सेंटेंस बोला, क्या हमने सेंटेंस क्या बोला आपसे? कैन यू एग्री विद दिस पॉइंट। क्या आप इस पॉइंट से सहमत हो सकते हो? कैन यू एग्री विद दिस पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। द नेक्स्ट वन इज हिट, या फिर नेक्स्ट वाला है पहले सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि इलेक्शन वगैरह होता है तो इलेक्शन वगैरह जो लेस मेजोरिटी वाले होते हैं, है ना, मतलब जिनके पास कम सीटें रहते हैं, वो किसी दूसरे पार्टी को समर्थन दे देते हैं। तो उसमें आप किसके यूज करते हैं? सपोर्ट का यूज करते हैं। हिट। हिट का मतलब होता है मारना। हिट का मतलब होता है मारना। प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? उत्पादन करना। फॉर एग्जाम्पल हमने सेंटेंस बोला कि ये कंपनी इस चीज का उत्पादन करती है तो क्या हो जाएगा? दिस कंपनी प्रोड्यूसेस दिस। नेक्स्ट है आपका ईट। ये आपको पता ही होगा, ईट का मतलब होता है खाना। ईट का मतलब क्या होगा? खाना। जैसे मैं खाना खाता हूं, आई ईट फूड, आप खाना खाते हो, यू ईट फूड। नेक्स्ट वन इज कवर। कवर का मतलब होता है ढकना। एग्जाम्पल हमने सेंटेंस बोला कि कैन यू कवर दिस चेयर। क्या आप इस चेयर को ढक सकते हो? कैन यू कवर माई फोन। क्या आप हमारे फोन को ढक सकते हो? द नेक्स्ट वन इज कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। कैच का मतलब क्या होता है? पकड़ने के सेंस में। जैसे हमने बोला कि फिशरमैन कैचेस फिश। इसका मतलब क्या? जो फिशरमैन है, जो मछुआरा है, वो क्या पकड़ता है? मछली को पकड़ता है। द नेक्स्ट वन इज ड्रॉ। ड्रॉ का मतलब होता है खींचना। ये दूसरा वाला है। एक ड्रॉ होता है ड्रॉइंग करना, ये ड्रॉ का मतलब क्या होता है? खींचना। नेक्स्ट है आपका चूज। चूज का मतलब होता है चुनना। अब हमने आपको बहुत सारी चीजें दे दी है, फिर हमने आप बोला कि यू कैन चूज एनीथिंग। आप किसी भी चीज को चूज कर सकते हो। एक होता है कॉज। कॉज का मतलब होता है कारण बनना। क्या होता है? कारण बनना। जैसे ये चीज इस चीज का कारण बन सकता है, डन। तो उस सेंस में आप किसके यूज करोगे? कॉज का। एक होता है आपका पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है इशारा करना। जैसे हमने सेंटेंस बोला कि पॉइंट ऑन दिस, उस चीज पे इशारा करो, पॉइंट ऑन दिस। द नेक्स्ट वन इज लिसन। लिसन का मतलब होता है सुनना। लिसन का मतलब क्या होगा? सुनने के सेंस में। एग्जाम्पल आई लिसन योर वॉइस। मैं आपकी वॉइस को
सुनता हूं, आई लिसन योर वॉइस। नेक्स्ट वन इज आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। आंसर का मतलब क्या होगा? उत्तर देना। एग्जाम्पल कैसे? जैसे आई आंसर योर क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूं। आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। डन। तो इसी के साथ हम लोग 100 कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब सेंचुरी हम लोग लगा चुके हैं। अभी और भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि आज के इस सेशन में हम लोगों को 500 वर्ड मीनिंग कंप्लीट करना है। कितने वर्ड मीनिंग कंप्लीट करने हैं? 500। बहुत ही आराम से हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक वर्ड मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक प्रोनाउंसिएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, और किस मीनिंग का यूज आप कहां पे कर सकते हो हम वो भी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। डन। तो चलिए अब नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं, दैट इज फ्रॉम 101। नेक्स्ट है यहां पे हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। खेलना कैसे? जैसे क्या आप खेल सकते हैं, क्या आप मेरे साथ खेल सकते हैं, कैन यू प्ले विद मी। रन का मतलब होता है दौड़ना, डोंट रन, मत दौड़ो। मूव का मतलब होता है हिलना हिलना या फिर चलना, या फिर किसी चीज को मूवमेंट में लाना, जैसे मूव दिस, इसे हिलाओ। नेक्स्ट होता है लिव। लिव का मतलब होता है जीना, जैसे लिव ऑन योर ओन सेल्फ, खुद पे जियो। लिव फॉर योर ओन सेल्फ, खुद के लिए जियो। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव का मतलब क्या होता है? विश्वास करना, जैसे बिलीव ऑन योर सेल्फ, खुद पे विश्वास रखो। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना। एग्जाम्पल हमने सेंटेंस बोला आपसे कि इसे पकड़ो, होल्ड इट। डिलीवर का मतलब होता है पहुंचाना, जैसे डिलीवर दिस ऑन टाइम, इसे समय पर पहुंचाओ। अकर का मतलब होता है घटित होना। अकर का मतलब क्या होता है? घटित होना, जैसे इट अकर्स ऑफनली, इसका मतलब क्या? ये बार बार, ये अक्सर घटित होता है। नेक्स्ट है आपका कंपोज। कंपोज का मतलब होता है लिखना या फिर रचना। कंपोज आप समझे होंगे ना, जैसे कभी कभी बोलते हैं ना कि कैन यू प्लीज कंपोज माय मटेरियल्स, क्या आप मेरे मटेरियल को कंपोज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन होता है सप्लाई। सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति करना या फुलफिल करना। नेक्स्ट वन इज, ये जो सिट नहीं है, ये वाला सिट है, SIT, सिट। सिट का मतलब क्या होगा? बैठना, SIT, जैसे यू में सिट हियर, आप यहां बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका राइज। राइज का मतलब होता है उठना, ये आप पहले वाले वर्ड मीनिंग में देख ही चुके हो, राइज। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होंगे जो रिपीट हो गए होंगे, तो वो आपको माइंड नहीं करना है। बहुत कम ही ऐसे मीनिंग होंगे जो रिपीट किए होंगे। नेक्स्ट होता है आपका मिसप्लेस का मतलब होता है खो देना, जैसे हमने सेंटेंस बोला कि आई मिसप्लेस्ड माई प्लेस, मैं अपना प्लेस खो चुका हूं। नेक्स्ट होता है आपका आई हैव मिसप्लेस्ड माई प्लेस, इसका मतलब मैं अपना प्लेस खो चुका हूं। नेक्स्ट होता है कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब होता है भुगतान। कंपनसेट कैसे? फॉर एग्जाम्पल कंपनसेशन जैसे मिलता है ना किसी चीज के लिए, कभी बाढ़ आ गया तो उसके लिए, कभी और भी चीज हो जाता है उसके लिए कंपनसेशन मिलता है। एनकाउंटर वर्ड आपने सुना होगा, इसका मतलब होता है सामना होना, एनकाउंटर। इन्वॉल्व का मतलब होता है शामिल होना, जैसे आई इन्वॉल्व इन योर वेडिंग या फिर आई इन्वॉल्व इन दिस वर्क। नेक्स्ट होता है आपका प्रोसीड। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, जैसे यू में प्रोसीड इट, आप इसे आगे बढ़ा सकते हो। अरेंज का मतलब होता है व्यवस्थित करना, यू कैन अरेंज दिस, आप इसे अरेंज कर सकते हो। एक्वायर का मतलब होता है सीखना या फिर प्राप्त करना। नेक्स्ट वन है आपका मॉडिफाई का मतलब होता है बदलना। एग्जाम्पल जैसे आपने बाइक का मॉडिफिकेशन देखा होगा, कार का मॉडिफिकेशन देखा होगा, तो इसको आप क्या बोलते हैं? मॉडिफाई करना। मॉडिफाई करना मतलब बदल देना। नेक्स्ट होता है आपका गाइड। गाइड का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन करना। गाइड का मतलब क्या होगा? मार्गदर्शन करना। एग्जाम्पल माई टीचर गाइड्स मी, मतलब मेरे टीचर मुझे मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड का मतलब क्या होता है? समझना। नेक्स्ट होता है आपका एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब का मतलब होता है ध्यान से देखना, जैसे एब्जॉर्वर होता है ना, ऐसे ही क्या है? एब्जॉर्ब है। नेक्स्ट होता है आपका परस्यू। परस्यू का मतलब होता है पीछा करना, है ना। परस्यू का मतलब क्या होगा? पीछा करना। अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा हम लोग स्पीड को बढ़ाएंगे क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आ गया है कि पहले हम वर्ड मीनिंग देखते हैं, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन, और फिर उसके बाद उसका हम यूज देखते हैं।
तो थोड़ा सी स्पीड हम लोग बढ़ाते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। डन। और वो भी लेकिन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। जल्दी का मतलब ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी। नेक्स्ट वन होता है ड्राइव। ड्राइव का मतलब होता है गाड़ी चलाना। ड्राइव प्रॉपरली, अच्छे से चलाओ। प्लान का मतलब होता है योजना बनाना। एग्जाम्पल जैसे आई प्लान फॉर माई सेल्फ, मैं अपने लिए योजना बनाता हूं। नेक्स्ट होता है मैनेज। मैनेज का मतलब होता है प्रबंध करना। जैसे मैनेज योर स्टडी, आप अपने स्टडी का प्रबंध करो। मैनेज द मीटिंग, मीटिंग को प्रबंध करो। नेक्स्ट होता है इंप्रूव का मतलब होता है सुधारना। इंप्रूव योर इंग्लिश, आप अपने इंग्लिश को सुधारो। ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना। एग्जाम्पल आई कैन ज्वाइन दिस मीटिंग, मैं इस मीटिंग में शामिल हो सकता हूं। सेव का मतलब होता है बचाना। जैसे सेव योर सेल्फ, खुद को बचाओ। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। यू कैन कंट्रोल दिस, आप इसे नियंत्रण कर सकते हो। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ाना। जैसे इंक्रीज द वॉल्यूम, वॉल्यूम को बढ़ाओ। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना। जैसे रिड्यूस दिस, इसे घटाओ। चेक का मतलब होता है जांच करना। चेक का मतलब क्या होता है? जांच करना। जैसे आप कहीं पे जाएंगे तो आपके एडमिट कार्ड को चेक किया जाता है ना। फिर आपके आधार कार्ड चेक होते हैं। जब आप ट्रेन से जाते हैं तो आपके जो भी टिकट्स रहते हैं वो टिकट्स चेक होते हैं। तो इसको आप क्या बोलोगे? चेक करना। नेक्स्ट होता है आपका क्लियरिफाई का मतलब होता है स्पष्ट करना। जैसे आप कहीं पे किसी चीज से फ्रेंड्स के साथ अगर बहस हो जाती है तो आप उस चीज को क्लियरिफाई करते हो, उस चीज को आप स्पष्ट करते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा है। नेक्स्ट होता है आपका क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। जैसे हमने बोला कि सेंटेंस में क्लोज द विंडो, मतलब विंडो को बंद कर दो। क्लोज द विंडो। नेक्स्ट वन इज दैट इज स्टार्ट। स्टार्ट का मतलब क्या होता है? शुरू करना। स्टार्ट का मतलब क्या होगा? शुरू करना। एग्जाम्पल इसे शुरू करो, तो क्या हो जाएगा? स्टार्ट दिस, इसे शुरू करो। नेक्स्ट वन है फिनिश। फिनिश का मतलब होता है समाप्त करो। फिनिश योर वर्क ऑन टाइम, अपना काम समय पर समाप्त करो। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है उत्तर देना। ट्रैवल का मतलब होता है यात्रा करना। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, पढ़ाना या फिर सिखाना। जैसे बोलते हैं ना डोंट टीच मी, मुझे मत सिखाओ। स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना। डिटरमिन का मतलब होता है, डिटरमाइन का मतलब होता है निर्णय करना। शेयर का मतलब होता है बांटना। जैसे शेयर दिस विद योर ऑल फ्रेंड्स, अपने सभी फ्रेंड के साथ इसे बांटो या फिर शेयर करो। नेक्स्ट होता है आपका प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, है ना। जैसे बोलते हैं ना हे गॉड प्रोटेक्ट अस, हम लोगों की रक्षा करो। नेक्स्ट होता है कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। जैसे डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, आप अपनी तुलना किसी के साथ मत करो। नेक्स्ट होता है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना। जैसे हमने सेंटेंस बोला कि आपको इस चीज से बचना चाहिए, यू शुड अवॉइड फ्रॉम इट और यू शुड अवॉइड इट, आपको उससे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट होता है आपका एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। जैसे हमने सेंटेंस बोला आई हैव एडमिटेड माई मिस्टेक, मैं अपने मिस्टेक को स्वीकार कर लिया हूं। रिफ्यूज का मतलब होता है, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, है ना। जैसे किसी पे आप कोई एलिगेशन लगाए, वो उसको इनकार कर दिया, मतलब रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 150 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 150। द नेक्स्ट वन इज दैट इज एक्सेप्ट। क्या है ये? एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, है ना। अचीव, अचीव का मतलब होता है हासिल करना। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। किस सेंस में? जैसे ही अचीव्ड मेनी थिंग इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। द नेक्स्ट वन इज एक्ट। एक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य करना। ऐड का मतलब जोड़ना, ये आप देख ही चुके हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, है ना। जैसे यू कैन एडवाइस योर फ्रेंड्स, तुम अपने फ्रेंड्स को एडवाइस दे सकते हो। नेक्स्ट वन इज अलाउ का मतलब अनुमति देना, देख ही चुके हैं। अब नेक्स्ट है आपका अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। एग्जाम्पल आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, मैं अपने मिस्टेक के लिए माफी मांगता हूं। नेक्स्ट वन इज अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। जैसे ट्रेन वगैरह देखे हो ना, है ना, द ट्रेन इज अराइविंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर, लाइक दैट। तो अराइव का मतलब होता है पहुंचना। नेक्स्ट है आपका अटैक। अटैक का मतलब होता है हमला करना। अटैक का मतलब क्या होता है? हमला करना। कैसे? जैसे ही अटैक्ड ऑन हिम, उसने उस पर हमला किया।
नेक्स्ट वन इज बेक। बेक का मतलब होता है सेकना, जैसे बेक दिस चपाती, इस रोटी को सेको। बिहेव का मतलब होता है व्यवहार करना, बिहेव, जैसे बोलते हैं ना बिहेव योर सेल्फ। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, जैसे आई नेवर बोरो एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, मैं किसी से कोई भी चीज उधार नहीं लेता हूं। नेक्स्ट वन है आपका कैंसल। कैंसल का मतलब होता है रद्द कर देना, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो नीट के पेपर है ना, वो नीट के पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं, तो ये क्या है आपका कैंसिल कर देना, दैट मीन्स रद्द कर देना। नेक्स्ट वन है आपका सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना। एग्जाम्पल, जैसे आई सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन दिस डेट, मैं इस तारीख को अपना जन्मदिन मनाता हूं, तो सेलिब्रेट। नेक्स्ट होता है आपका क्लाइंब। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, जैसे माउंटेन पे चढ़ना, ट्री पे चढ़ना, तो उसके लिए किसका यूज करेंगे आप, क्लाइंब का। नेक्स्ट होता है आपका कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना। कलेक्ट का मतलब क्या होगा, इकट्ठा करना। नेक्स्ट वन इज कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना, जैसे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम कंप्लीट कर चुका हूं। कुक का मतलब होता है पकाना। कॉपी का मतलब होता है नकल करना, जैसे एग्जाम में कॉपी किया जाता है ना, नकल किया जाता है, तो हमने सेंटेंस अगर बोलना हो सेंटेंस तो हम क्या बोल सकते हैं, ही कॉपीड फ्रॉम माई नोटबुक, उसने मेरी नोटबुक से नकल किया। नेक्स्ट वन होता है क्राई। क्राई का मतलब होता है रोना, जैसे हमने बोला कि डोंट क्राई, मत रो। डांस का मतलब होता है नाचना, ही ऑलवेज डांस, वो हमेशा नाचता है। डिलीवर, ये पहुंचाना, आपने देख ही लिया था। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, जैसे ही डिस्ट्रॉय, और कुछ आप ऐसे सेंटेंस बोल सकते हैं, ही डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। नेक्स्ट वन है डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना, डिस्कवर। और नेक्स्ट वन इज डिस्कस। डिस्कस का मतलब होता है चर्चा करना। ये डिस्कस वाला वर्ड आपने बहुत सुना होगा ना, डिस्कस, डिस्कशन, है ना। तो जैसे बोलते हैं डोंट डिस्कस इन द क्लास, मतलब क्या, क्लास में चर्चा मत करो। डोंट डिस्कस इन द क्लास, क्लास में चर्चा मत करो। नेक्स्ट वन इज अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना। अर्न का मतलब क्या होता है, कमाना। जैसे मैं पैसे कमाया करता था, आई यूज टू अर्न मनी, मैं नाम कमाया करता था, आई यूज टू अर्न नेम एंड फेम, नाम और शोहरत बोलते हैं। एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करना, है ना, जैसे एजुकेट योर सन एंड डॉटर, आप अपने बेटे और बेटी को एजुकेट करो। नेक्स्ट वन इज इनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, इनकरेज, जैसे आपके नंबर अगर आपके एग्जाम में आपका नंबर अगर अच्छा आता है तो टीचर आपको क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं, आपको प्रोत्साहित करते हैं। इंजॉय का मतलब होता है आनंद लेना। इंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, जैसे आई इंटर इनटू द क्लास, मैं क्लास में प्रवेश करता हूं। नेक्स्ट होता है स्किप। स्किप का मतलब होता है भाग निकलना, जैसे चोर वगैरह निकल जाते हैं पुलिस के हाथ से। नेक्स्ट होता है आपका एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है जांच करना। एग्जामिन का मतलब क्या होगा, जांच करने के सेंस में। नेक्स्ट वन इज एग्जिट। एग्जिट का एग्जिस्ट, सॉरी एग्जिट नहीं है, क्या है, एग्जिस्ट है। एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व में होना। आपने सुना होगा बहुत बार कि ये चीज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट नहीं करता है मतलब वहां पे वो अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट वन इज फेल। ये वर्ड तो आपने सुना होगा। फेल का मतलब होता है असफल होना। क्यों, क्योंकि कई बार हम लोग जब मेहनत करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं, तो किसी न किसी चीज में हम लोग फेल होते हैं। फेल होने का मतलब होता है कि आप कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। अब कभी ना कभी किसी ने कुछ ट्राई ही नहीं किया तो वो कभी फेल ही नहीं होगा। तो फेल का मतलब ये नहीं होता है कि असफल हो जाना। फेल का मतलब होता है कि आप उस चीज के लिए, किसी काम के लिए क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट वन इज फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना। ईट का मतलब होता है खाना, जब आप खुद कोई चीज खाते हैं। और फीड का मतलब होता है खिलाना, जैसे आई फीड द डॉग, मैं कुत्ते को खाना खिलाता हूं। नेक्स्ट वन इस होता है फाइट। फाइट, फाइट मीन्स होता है लड़ना, जैसे हमने बोला डोंट फाइट। फिल का मतलब होता है भरना, फिल दिस बॉटल, इस बॉटल को भर दो। फिक्स का मतलब होता है ठीक करना,
जैसे कई बार कोई सेटिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो जाती है ना, जैसे आपके फोन में या किसी चीज में, तो उसको बोलते हैं फिक्स कर देना, मतलब सेट कर देना, ठीक कर देना। नेक्स्ट वन इज फ्लाई। फ्लाई का मतलब क्या होता है? उड़ना। फ्लाई का मतलब क्या होगा? उड़ने के सेंस में। नेक्स्ट होता है फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, जैसे बोलते हैं ना फॉरगिव हिम, उसे माफ कर दो। फ्रीज। फ्रीज का मतलब होता है जम जाना, है ना, जैसे आप पानी में कोई चीज को पानी को फ्रीज में रखते हो तो वो क्या हो जाता है? जम जाता है, फ्रीज हो जाता है। गेस का मतलब होता है अनुमान लगाना, जैसे हमने बोला गेस हु कैन बी आउटसाइड, अनुमान लगाओ कि कौन बाहर हो सकता है। हैंग का मतलब होता है लटकाना। हैंग का मतलब क्या होगा? लटकाना, है ना, किसी भी चीज को लटकाना, जैसे फांसी पर लटकाना भी हैंग ही होता है। हाइड का मतलब होता है छिपना। हाइड का मतलब क्या होता है? छिपना या फिर छिपाना, जैसे हाइड माई फोन, मेरा फोन छिपा दो। हरी का मतलब होता है जल्दी करना, जैसे हरी अप, जल्दी करो। इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिन का मतलब क्या होता है? कल्पना करना, दैट मीन्स इमेजिन करना, जैसे इमेजिन अबाउट दिस, इसके बारे में कल्पना करो। इनवाइट आपको पता ही है क्या होता है? आमंत्रित करना। इनवाइट का मतलब क्या होता है? आमंत्रित करना, जैसे उसे इनवाइट करो, इनवाइट हिम, इनवाइट हिम और इनवाइट हर। नेक्स्ट वन होता है जंप। जंप का मतलब होता है कूदना। जंप का मतलब क्या होगा? कूदना, जैसे डोंट जंप, तुम मत कूदो या मत कूदो। लाफ आपको पता ही है, लाफ का मतलब क्या होता है? हंसने के सेंस में। लाफ का मतलब हंसने के सेंस में। नेक्स्ट वन इज लैंड। लैंड का मतलब होता है उधार देना। बोरो का मतलब होता है उधार लेना, लैंड का मतलब होता है उधार देना। जैसे आई लैंड हिम 500 रुपीज, मैं उसे 500 रुपीज उधार देता हूं। और आई लैंडेड हिम 500 रुपीज, मैंने उसे 500 उधार दिया। सो वी हैव कंप्लीटेड 200। 200 हम लोग यहां पे कंप्लीट कर चुके हैं। द नेक्स्ट वन इज लाई। नेक्स्ट वन वाला क्या है? लाई। लाई का मतलब होता है लेटना, और इसका मतलब झूठ बोलना भी होता है, जैसे बोलते हैं ना डोंट लाई, झूठ मत बोलो, डोंट लाई। नेक्स्ट होता है आपका हार्कन। हार्कन का मतलब होता है ध्यान से सुनना, जैसे हार्कन माय वर्ड, मेरा सब ध्यान से सुनो। लुक का मतलब होता है देखना, जैसे लुक एट देयर, वहां देखो। मिस का मतलब होता है चुकना या फिर याद करना, जैसे ना बोलते हैं ना आई मिस माई ट्रेन, आई मिस्ड माई ट्रेन, मैं अपना ट्रेन खो दिया या चुक गया। एक होता है मिस का मतलब याद करने के सेंस में, जैसे बोलते हैं ना आई मिस यू अलॉट, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूं। नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना, है ना। नेक्स्ट होता है ओबे। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना, एग्जाम्पल आई ओबे माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स की आज्ञा मानता हूं। नेक्स्ट होता है आपका प्रोपोज का मतलब होता है प्रस्ताव देना। क्या होता है? प्रस्ताव देना, किसी काम के लिए आप अपने फाइल जब आगे बढ़ाते हो या किसी को देते हो तो वो क्या होता है? प्रस्ताव देना। ऑर्डर का मतलब होता है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। ऑर्डर का मतलब क्या होगा? आदेश देना, जैसे आई ऑर्डर्ड यू टू गो आउटसाइड, मैंने आपको बाहर जाने का आदेश दिया। नेक्स्ट होता है पैक। पैक का मतलब आपको पता ही है, सामान बांधना, जैसे पैक योर बैग, अपना बैग पैक करो। नेक्स्ट होता है आपका पेंट। पेंट का मतलब होता है रंग करना, जैसे पेंट दिस वॉल, इस वॉल को पेंट करो या रंग करो। पार्क आपको पता ही है, बाहर वाहन खड़ा करना, जैसे बोलते हैं ना पार्क योर बाइक इन द पार्क, और एट पार्क, अपना वाहन पार्क में पार्क कर दो, मतलब खड़ी कर दो। नेक्स्ट होता है आपका पिक। पिक का मतलब होता है उठाना या फिर चुनना, है ना, जैसे पिक छोटी छोटी चीज जो अपन चुनते हैं उसके लिए किसका यूज करेंगे? पिक का यूज करेंगे। प्लान देख लिए हैं। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास करना, है ना, जैसे प्रैक्टिस एवरीडे, रोज अभ्यास करो। प्रैक्टिस एवरीडे, रोज अभ्यास करो। नेक्स्ट होता है प्रे। प्रे का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। प्रे का मतलब क्या होगा? प्रार्थना करना, जैसे प्रे फॉर योर सेल्फ, अपने लिए प्रार्थना करो। नेक्स्ट होता है प्रीफर। प्रीफर का मतलब होता है पसंद करना, जैसे बोलते हैं ना आई प्रीफर टी। नेक्स्ट होता है आपका प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयारी करना, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम, मैं अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं।
प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। प्रॉमिस का मतलब क्या होगा? वादा करना। जैसे प्रॉमिस टू योरसेल्फ, खुद से वादा करो। नेक्स्ट होता है आपका प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का मतलब होता है रक्षा करना, ये आपने देख ही चुका है। प्रूव का मतलब होता है साबित करना, जैसे प्रूव दिस, इसे साबित करो। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना, डोंट ड्रैग हिम, उसे मत घसीटो। पुश का मतलब होता है धक्का देना, डोंट पुश इट। रियलाइज का मतलब होता है महसूस होना, जैसे आई रियलाइज इट, मैं इसे महसूस किया। ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना। ऑब्टेन का मतलब क्या होगा? प्राप्त करना। जैसे आप बोलते हैं ना, ही ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स इन हिज एग्जाम, उसने अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त किए। रिकॉर्ड का मतलब होता है दर्ज करना। रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा? दर्ज करना, जैसे किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर लेना, दर्ज कर लेना। एक काम करते हैं हम लोग, आज 250 करते हैं, है ना? तो जो 1000 है उसको 2 पार्ट में नहीं करके हम लोग 4 पार्ट में कर लेंगे, ताकि आपके लिए उतना हैक्टिक नहीं होगा। आप आराम आराम से सीखेंगे भी और उसका प्रैक्टिस भी करेंगे। डन? तो हम लोग ऐसा करने वाले हैं। 50 हम लोग और देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपका मिनिमाइज। मिनिमाइज का मतलब होता है कम करना। डिक्लाइन का मतलब होता है मना करना, जैसे पुलिस डिक्लाइंड इट, पुलिस ने उसे डिक्लाइन कर दिया, उसे मना कर दिया। रिलैक्स का मतलब होता है, रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। रिलैक्स का मतलब क्या होगा? आराम करना। रिकॉल का मतलब होता है याद करना, जैसे रिकॉल इट, एक बार याद करो। रिमूव का मतलब होता है हटाना। एग्जाम्पल, रिमूव दिस चेयर फ्रॉम दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम से इस चेयर को हटा दो। नेक्स्ट होता है रिपेयर, ये आपने सुना होगा। रिपेयर का मतलब होता है मरम्मत करना। रिपीट का मतलब होता है दोहराना, जैसे हम एक बार हमने कुछ बोला, आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या बोल सकते हैं? कैन यू रिपीट इट, क्या आप इसे फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट होता है रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है बदल देना। एग्जाम्पल, जैसे आप कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तो या तो एक्सचेंज आता है या तो रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? बदलना, उसके जगह पे कोई दूसरा लेना, रिप्लेस करना। रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, जैसे बोलते हैं ना, डोंट रिप्लाई, डोंट रिप्लाई हिम, उसे उत्तर मत दो। नेक्स्ट वन इज रिक्वेस्ट का मतलब होता है अनुरोध करना। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? अनुरोध करना। एग्जाम्पल, आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन टाइम, मैं आपसे समय पर आने के लिए अनुरोध करता हूं। आई रिक्वेस्ट यू टू कम ऑन टाइम। नेक्स्ट वन इज रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है बचाना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सांप के रेस्क्यू करते हैं, एनिमल की रेस्क्यू करते हैं। नेक्स्ट होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है आराम करना, जैसे आई नीड रेस्ट, है ना, और आई नीड टू रेस्ट, मुझे आराम करने की जरूरत है। रिवर्ट। रिवर्ट का मतलब होता है वापस लौटाना। रिवर्ट, जैसे बोलते हैं रिवर्ट माई फोन, मेरा फोन वापस लौटाओ। रिवर्ट, वापस कर देना। द नेक्स्ट वन इज रिस्क। रिस्क का मतलब होता है जोखिम लेना, जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, टेक रिस्क इन योर लाइफ, अपने जीवन में जोखिम लो। नेक्स्ट होता है सर्च। सर्च का मतलब होता है खोज करना। सेलेक्ट का मतलब होता है, सेलेक्ट मतलब होता है चुनना, जैसे बहुत सारे आपके पास कुछ ना कुछ है, उसमें से किसी एक चीज को चूज करना है, तो आप क्या करते हो? सेलेक्ट करते हो। डन? द नेक्स्ट वन इज सेपरेट। सेपरेट का मतलब होता है अलग करना। और सेक, सेक का मतलब होता है हिलाना, जैसे आप किसी चीज को घोलते हैं, मिक्स करते हैं, तो बॉटल में आप सब कुछ करके फिर सेक करते हैं, है ना, तो वो होता है हिलाना। एक होता है आपका साउट। साउट का मतलब होता है चिल्लाना, जैसे डोंट साउट लाइक डीजे, डीजे की तरह मत चिल्लाओ। स्माइल। स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना। सॉल्व का मतलब होता है हल करना, जैसे बोलते हैं ना, सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हल करो। नेक्स्ट होता है एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब होता है खर्च करना, जैसे आई एक्सपेंड 500 ऑन दिस, मैं इस पे, आई एक्सपेंडेड 500 ऑन दिस, मैं इस पे 500 रुपया खर्च किया। नेक्स्ट वन इज इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब होता है शुरू करना, जैसे बोलते हैं ना, यू कैन इनिशिएट इट, आप इसे शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज होता है हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है रोकना, जैसे आप ट्रेन वगैरह में देखोगे ना, हॉल्ट रहता है, रोकना। और फिर होता है आपका सक्सीड। सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, है ना, जैसे एवरीवन शुड सक्सीड इन देयर लाइफ, सभी को अपने लाइफ में सक्सीड होना चाहिए, सफल होना चाहिए। डन? तो हम लोग ये जो 1000 वाले वर्ड मीनिंग है, इसको हम लोग 2 पार्ट में ना डिवाइड करके हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। डन? तो हम लोग 250 250 250 250 करके करेंगे, तो आपके लिए भी सही होगा, हमें भी एक्सप्लेन करने में सही होगा, आपको बहुत ज्यादा हैक्टिक
नहीं होगा। अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको बताते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियोज के कमेंट सेक्शन में 5 कोई वर्ड मीनिंग लेना है इसी 250 वाले में से, और 5 वर्ड मीनिंग से 5 सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग बना के पेस्ट कर देना। मतलब 5 सेंटेंस आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। उस सेंटेंस में अगर कोई एरर होगा, अगर सही होगा, गलत होगा, क्या करेक्शन होगा, तो हमारी टीम आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई करके बताएगी कि आपके कितने सेंटेंस सही हैं, गलत हैं, या क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस लेसन को सुनने के लिए, इस सेशंस को देखने के लिए। मिलते हैं जल्द हम लोग अगले सेशन में। टिल देन कीप लाफिंग, स्माइलिंग एंड कीप एंजॉइंग। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।